चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 15 समस्याओं में से 13 का मौके पर समाधान किया गया है। जानकारी, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण में न हो लापरवाही, इस बात का जिक्र। अवैध तरीके से सीएनडी वेस्ट डालने पर एक्शन होगा और सीएम विंडो की शिकायतों का तुरंत समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये सुनिश्चित किया जाए। सीएम नायब सैनी का विपक्ष पर निशाना। कैंडल मार्च को लेकर सीएम ने कांग्रेस को घेरा है। युवाओं के नाम पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण, मुख्यमंत्री ने बताया है। नौकरियों में सबसे ज्यादा धांधली कांग्रेस में हुई है। नौकरियों में बंदर बाट करती थी कांग्रेस, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। युवाओं के नाम पर घटिया राजनीति ठीक नहीं है। 12 वर्षों में छात्र हित के फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, इस बात का जिक्र किया है। कांग्रेस ने 55 सालों में युवाओं को खोखला किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। सीएम ने की जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 समस्याओं में से 13 का मौके पर समाधान जो है वो किया गया है। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण में ना हो कोई भी लापरवाही, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। तो गुरुग्राम में आज कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, जनता की समस्याओं को तुरंत निपटारा किया जाए। विपक्ष पर भी इस दौरान मुख्यमंत्री ने निशाना साधा है। कैंडल मार्च को लेकर सीएम ने कांग्रेस को घेरा है। युवाओं के नाम पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नौकरियों में सबसे ज्यादा धांधली कांग्रेस के शासनकाल में हुई, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। नौकरियों में बंदरबांट करती थी कांग्रेस, तो युवाओं के नाम पर घटिया राजनीति ठीक बात नहीं है। 12 वर्षों में छात्र हित के फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं। कांग्रेस ने 55 सालों में युवाओं को खोखला किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 शिकायतें वो रखी गई थी, जिसमें से 13 का समाधान हुआ है, 2 लंबित रखी गई है। और हमने आज इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा है कि गुरुग्राम की स्वच्छता, गुरुग्राम के सौंदर्य को लेकर के किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। अधिकारी भी उस बात को सुनिश्चित करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि कोई कंस्ट्रक्शन अगर चल रही है, कोई व्यक्ति कहीं पर भी इलीगल तरीके से सीएनडी वेस्ट नहीं डालेगा, उसकी वो व्यवस्था करे। अगर कोई सीएनडी वेस्ट कहीं गलत डाल रहा है तो कार्रवाई अधिकारी उसके ऊपर देखेंगे, करेंगे, और जो व्यवस्था है उसको वो करेंगे। कुछ समस्याएं सीएम विंडो को लेकर के आई है, उसको लेकर के भी मैंने कहा है कि सीएम विंडो को मैं स्वयं देखता हूं। जो भी सीएम विंडो के ऊपर शिकायत आती है, अधिकारी उसका निवारण करने को सुनिश्चित करें। एक समस्या इस प्रकार की आई थी कि कुछ बिल्डर्स मेंटेनेंस के नाम पर उसका चार्ज लेने पर बिजली की सप्लाई को रोक देते हैं, जो गलत है। हमने कहा है कि वो बिजली की सप्लाई ना रोके, वो उनके जो चार्ज उनका बनता है वो चार्ज उसका लें, परंतु उसकी एवज में वो बिजली का कनेक्शन ना काटें, वो गलत है। वो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। कांग्रेस अपने गिरेबां में जा करके देखे। युवाओं के नाम के ऊपर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी अगर युवाओं को झेलनी पड़ी तो कांग्रेस के कार्यकाल में झेलनी पड़ी। किस प्रकार से वो नौकरियों में बंदरबाट करते थे, बंदरबाट करते हुए माननीय कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखा देते थे। कितना बड़ा युवाओं के साथ धोखा ये कांग्रेस पार्टी करती थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ना तो राहुल पर मुद्दा बचा, ना इंडी गठबंधन पर बचा,
ना कांग्रेस के नेताओं के पास बचा। युवाओं के नाम के ऊपर घटिया राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कल कैबिनेट के अंदर सख्त निर्णय लिए हैं कि हम युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। उधर